भी और ध्यान योगी मोटिवेशन आप देख रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जीवन को ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। आप सिर्फ एक उपयोग करते हैं स्थगित के लिए। जीवन महत्वपूर्ण है, उसे समझिए। कल कभी भी नहीं होता है। जब कल आता है तो आज ही होकर आता है और उसको भी हम छोड़ देते हैं। कल जी लेंगे, परसों खुश रहेंगे, वह कल कभी नहीं आता। लोगों की जिंदगी निकल गई लेकिन वह कभी नहीं आता। तब हम पछताते हैं। सब जो स्थगित किया जीवन सब सामने खड़ा हो जाता है। क्या क्या जी सकते थे, क्या क्या हो सकता था, कितने अंक को निकाल सकते थे जीवन में, कितनी यात्रा की शक्ति, कुछ भी ना बचा दिखाई पड़ते थे जिनको भर लिया। जीवन के मूल्य पर तिजोरियों को भर दिया। कुछ लड़के बच्चे दिखाई पड़ते हैं जिनको बड़ा कर दिया। जीवन के मूल्य पर विचारों के तरफ बैठे हैं। चाबी किसके हाथ लगती है? एक तरफ बैठे हैं कि चाबी किसके हाथ, रो रहे हैं लेकिन ध्यान चाबी पर है। आपने अपने जीवन के मूल्य पर अपने बच्चों को बड़ा गया, इनको बड़ा कर लिया। अब वो चाबी और प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जीवन के मूल्य पर हिसाब किताब, खाता बही, बैंक सब चलेगा, आप ही चले जाए। खाता किसी और के नाम हो जाएगा। आपका मकान, कुर्सी, पद, निवास स्थान किसी और का बन जाएगा। भूत बन जाएंगे, उन पर स्वर हो जाएंगे, आप विदा हो जाएंगे। आपने सारे जीवन को जो मूल्यवान था स्थगित किया। हम धर्म को स्थगित करते हैं और अधर्म को जीते हैं। ध्यान हम कहते हैं कल कर लेंगे, प्रार्थना हम कहते हैं कर लेंगे, और यूनिवर्स को धन्यवाद देना हो तो भी हम कहते हैं कि कल कर लेंगे। और मित्रों, कल कभी आता ही नहीं। जीवन के समय को ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। ऐसा नहीं हमको पता नहीं है, हमको सब पता है कि एक दिन जाना है। हम कहते हैं क्रोध नहीं करेंगे और रोज क्रोध कर रहे हैं। महावीर स्वामी भी जानते थे, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते। अभी कर लेते, हम नहीं करना चाहते, हम बेईमान हैं, हम अभी नहीं करना चाहते, साफ नहीं करना चाहते, लेकिन हम होशियार अपने को धोखा दे रहे हैं। हम कहते हैं करना तो हम चाहते हैं लेकिन अभी समय नहीं है, कल कर लेंगे। ठीक से समझ ले, जैसा आप कल पर छोड़ रहे हैं जान ले आप नहीं चाहते यह अच्छा होगा, ईमानदारी होगी। अपने प्रति के मैं करना ही नहीं चाहता, इसलिए तो शायद आपको चोट भी लगेगी। क्या मैं ध्यान करना नहीं चाहता? क्या मैं शांत होना नहीं चाहता? क्या मैं अपने आप को जानना नहीं चाहता? इस जीवन के रहस्य में उतरना नहीं चाहता? अगर आप ईमानदार हो तो आपको चोट लगेगी। शायद आपको ख्याल आए कि मैं गलती कर रहा हूँ। यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? मैं इसका क्या उपयोग कर रहा हूँ? यह करने योग्य है जो छोड़ रहा हूँ। हम चाहते हैं कौन मना कर रहा है? मेरे पास लोग आते हैं, वह कहते हैं कि साधना हम करना चाहते हैं, कौन मना कर रहा है? लेकिन अभी नहीं। यह तरकीब, इस तरकीब में उनको यह नहीं दिखाई पड़ता कि हम नहीं करना चाहते। उसे हम भ्रम पाल रहे हैं मन में। हम करना चाहते हैं। महावीर कहते हैं कल है निर्दय और शरीर है दुर्बल। कल है निर्दय और शरीर है दुर्बल। कल का भरोसा नहीं किया जा सकता, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जीवन भर प्रॉपर्टी, पैसा इसी में चला गया। तुमने असली सुख, परम आनंद कभी भोगा नहीं। तुम्हारा आत्मज्ञान कभी हुआ ही नहीं। शरीर है दुर्बल, कल है निर्दयी। महावीर स्वामी गौतम बुद्ध भी कहते थे। शरीर पर हम बहुत भरोसा करते हैं। शरीर पर हम इतना भरोसा करते हैं जो कि कमजोर है। क्या है हमारे शरीर के छठा क्या है? 98 डिग्री गर्मी हो जाए तो यह शरीर खत्म। 110 डिग्री हो जाए तो शरीर खत्म। और 12 डिग्री से नीचे अगर सूर्य भगवान का तापमान चला जाए तो यह शरीर खत्म। मानव शरीर खत्म हो जाएगा। बस पाउडर, लाली और अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। उम्र कितनी है आपकी? कमेंट में लिखें। कोई 100 वर्ष जीते हैं तो चमत्कार है। 100 वर्ष हमें बहुत लगता है कि 100 वर्ष जी लिए। अरे पर असली में जिए कितने हो? 100 वर्ष इस समय की धारा में कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीछे है अनंत धारा। हजारों लाखों साल से यह धरती है अनंत धारा जो कभी अंत नहीं होती। इस अनंत में 100 वर्ष का क्या अर्थ है? छोटी सी जिंदगी है। इस 100 वर्ष में भी क्या करेंगे? वैज्ञानिक हिसाब लगाते हैं आदमी 8 घंटे सोता है, 24 घंटे में से 8 घंटे दूसरे काम करता है, कमाई वगैरह, भोजन वगैरह। फिर बचा क्या?
बताओ, आप कमेंट में कीजिए, बचा क्या है जीवन। 4 घंटे खाना पीना, स्नान करना, कपड़े बदलना, उसमें हो जाते हैं। 8 घंटे रोटी कमाना, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर जाने में चले जाते हैं। रेडियो सुना, फिल्म देखी, टीवी देखी, अखबार देखी, मोबाइल देखा, सिगरेट पी, दाढ़ी बनाई, क्या बचा तुम्हारे पास बताओ। 24 घंटे हो जाते हैं ऐसे। मैं आपके पास, इससे आप अपनी आत्मा को जाना, इतना समय है कि आप अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपने मनुष्यत्व को, अपने आत्मज्ञान को जाने। अगर आदमी कहानी हम ठीक से पढ़े तो फिजूल मालूम होगी। फुल नाइट साइंटिफिक नथिंग। बड़ा होता है आदमी का शरीर, चेतना कब बड़ी होगी? कमेंट कीजिए। समर्थन क्या है? शरीर में कुछ घुस जाए, कुछ बीमारी घुस जाए, एक्सीडेंट हो जाए, लड़ते रहो, लेकिन क्षय रोग से नहीं लड़ पाते बड़े बड़े पहलवान भी, फिर क्या करोगे? बड़े पहलवान से जीत लिए और क्षय रोग से जीना, कोल्ड से, सर्दी से लड़ना मुश्किल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मूल्य कितना है? वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर सब लौह तत्व और सब निकाला जाए तो 10 रुपए का मूल्य आता है इसका। मरे हुए शरीर का क्या मूल्य आता है? सूरज ठंडा हो जाए 3:30 तो लोग ठंडे हो जाएंगे एक दिन में। जरा बाढ़ आ जाए, जमीन, अभी ध्रुव की जमी हुई बर्फ पिघल जाए, सब डूब जाएंगे। वैज्ञानिक कहते हैं कि वो पिघलेगी किसी ना किसी दिन, ध्रुव की। अगर दूर प्रदेश में जमी हुई धूप, किसी भी ध्रुव प्रदेश की बर्फ पिघल गई, सारा समुद्र का पानी 1000 फीट ऊंचा उठ जाएगा, सारी जमीन डूब जाएगी। फिर क्या करोगे? लेकिन कहानी रह जाएगी, सिर्फ कहानी। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान कीजिए, आत्मज्ञान के लिए अच्छी बुक्स पढ़िए और जीवन के इस सत्य को समझिए। कोई 60 सेकंड लगेंगे ध्रुव की, और एटॉमिक एक्सप्लोजन से ध्रुव की बर्फ भी पिघलाई जा सकती है। अगर कभी युद्ध हुआ तो सबसे पहले वह विश्व युद्ध हुआ तो वह बर्फ पिघला जाएगी, सारी जमीन डूब गई। आध्यात्मिक दिशा में जो गहरे काम करते हैं वो कहते हैं पूरा महाद्वीप अटलांट डूब गया। पूरा महाद्वीप उस समय शिखर सभ्यता था, जैसा आज अमेरिका जैसा अटलांटिक पूरा डूब गया था। गूगल कर लीजिए, अभी यह समुद्र नहीं रहे। दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है। कथाओं में, मिस्र कथाओं में, यूनानी कथाओं में, सारी दुनिया की कथाओं में जरूर दिखाया गया है कि हाँ, यह पृथ्वी कई कई बार जीवों से मुक्त हुई है और कई जीव प्रजातियां लुप्त हुई है। आपने कभी देखा है किसी महायुद्ध में, किसी महासहयोग में बर्फ पिघला डाला, सारी जमीन दब गई, महाप्रलय हो गया? ऐसी शक्ति है आदमी के पास। हिरोशिमा पर बम गिराए थे, आपने देखा, सूख गया था पूरा। एक बच्ची सीढ़ियां चलकर अपना होमवर्क करने ऊपर जा रही थी तो 9 बजे अपनी किताब इस तरह सूख के दीवार चिपक गई, रात हो गई। यह डराने के लिए नहीं है, आपके आत्मज्ञान के लिए है कि आप मनुष्य होने का सुख इसी पल से क्यों नहीं भोगते, आप भविष्य में क्यों रहते हैं। यह विचारणीय है। वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए सभी मित्रों को, वीडियो भी बाकी है। कब मौत पकड़ ले, कब ऐसे जीना चाहिए कि कल ही मौत आने वाली है, इस प्रकार जियो तो तुम्हें हर पल की कीमत मालूम होगी। इस संसार के हर पल की कीमत मालूम होगी। ये और जागरूकता, अवेयरनेस से जीना ही प्रज्ञा है। व्यक्ति का प्रज्ञावान वही होता है जो जागरूकता से जिए। श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी सभी जागरूकता से जिए थे। इसलिए दिन भर समय बर्बाद मत करो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक ध्यान की मोटिवेशन एंड यूटिलिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाउस फॉर रेंट। दोस्तों अपनी राय दें और हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।